दुनिया ने अमीर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन अपराध की दुनिया में कुबेर का खजाना शायद ही किसी ने देखा होगा। एक ऐसा नाम जिसके लिए नोटों की गड्डियां बांधने वाले रबर बैंड का खर्च ही लाखों का था। जी हाँ, जिसके गोदामों में रखे अरबों रुपए चूहे कुतर देते थे और जिसने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए 14 करोड़ की नकदी जला दी। जी आज हम बात करेंगे कोलंबिया के उस कोकीन किंग की जिसने दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया, पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवेरिया। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के एक साधारण परिवार में हुआ। उसके पिता एक किसान थे और मां स्कूल टीचर। गरीबी का आलम यह था कि एक बार पाब्लो को स्कूल से इसलिए घर भेज दिया गया था क्योंकि उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। यही वह वक्त था जब पाब्लो ने ठान लिया कि वह गरीबी में नहीं मरेगा। उसने अपराध की गलियों को अपना रास्ता चुन लिया। कब्रों के पत्थर चुराने से लेकर नकली लॉटरी टिकट बेचने और कारों की चोरी तक पाब्लो ने वो सब कुछ किया जिससे पैसा मिल सके। वह 20 साल की उम्र तक वह एक मंझा हुआ कार चोर बन चुका था और जल्द ही अपहरण के जरिए $1 लाख की मोटी रकम जुटाकर वह अपराध की सीढ़ियां चढ़ने लगा। 1970 के दशक के आरंभ में पाब्लो ने कोकेन के कारोबार में कदम रखा। उसने अपने चचेरे भाई गुस्तावो के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टेल की नींव रखी। यह सिर्फ एक गिरोह नहीं बल्कि एक संगठित साम्राज्य था। पाब्लो की चालबाजी ऐसी थी कि वह एक दिन में 15 टन कोकेन की तस्करी अमेरिका तक करता था। जी हाँ, कोकेन के इस धंधे ने उसे इतनी दौलत दे दी कि 1989 में फोर्ब्स पत्रिका ने उसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी घोषित कर दिया। उसकी निजी संपत्ति उस समय 25 से 30 बिलियन डॉलर के करीब आंकी गई थी। पाब्लो के पास इतनी नकदी थी कि वह उसे संभाल भी नहीं पा रहा था। उसके भाई रॉबर्टो के मुताबिक नोटों की गड्डियां बांधने के लिए वो हर हफ्ते $1000 यानी कि करीब 80,000 रुपए सिर्फ रबर बैंड पर ही खर्च करता था। चूंकि सारा पैसा बैंक में नहीं रखा जा सकता था, इसीलिए उसे गोदामों में ठूस ठूस कर रखा जाता था। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि हर साल उसकी कुल संपत्ति का करीब 10% हिस्सा यानी कि अरबों रुपए चूहे ही कुतर कर खा जाते थे या फिर पानी की वजह से वह नोट खराब हो जाते थे। पाब्लो की रईसी का सबसे मशहूर किस्सा उसकी बेटी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जब एक बार फरारी के दौरान उसकी बेटी को ठंड लग रही थी तो पाब्लो ने आग जलाने के लिए बिना सोचे समझे $2 मिलियन यानी कि करीब 14 करोड़ रुपए की नकदी को आग के हवाले कर दिया। पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया सरकार और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन वह मेडेलिन के गरीबों के लिए किसी रॉबिन हुड से कम नहीं था। उसने बेघर लोगों के लिए स्कूल, खेल मैदान, अस्पताल और चर्च बनवाए। अपनी इस छवि के दम पर उसने 1982 में कोलंबियाई संसद में भी प्रवेश किया, लेकिन उसकी सत्ता का असली मंत्र था प्लाटा ओ प्लोमो, यानी कि या तो रिश्वत लो या फिर गोली खाओ। उसने अपनी हर राह में आने वाले सैकड़ों पुलिसकर्मियों, जजों और राजनेताओं की बेरहमी से हत्या करवाई। 1989 में उसने एक विमान को सिर्फ इसलिए बम से उड़वा दिया क्योंकि उसे लगा कि उसका दुश्मन उसमें सवार है। जब दबाव बढ़ा तो पाब्लो ने एक अनोखी शर्त आत्मसमर्पण के लिए रखी कि वह जेल तभी जाएगा जब वह अपनी मर्जी की जेल बनवाएगा। जी हाँ, उसने लॉ कैथेड्रल नाम की एक आलीशान जेल बनवाई जो जेल कम और 5 स्टार होटल ज्यादा थी। वहां फुटबॉल मैदान, बार और जकूजी जैसी सुविधाएं थी। लेकिन जब सरकार को पता चला कि वह जेल के भीतर से भी हत्याएं करवा रहा है तो उसे शिफ्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन पाब्लो वहां से भी फरार हो गया। पाब्लो के अंत की शुरुआत तब हुई जब सर्च ब्लॉक और लॉस पेप्स यानी पाब्लो के दुश्मनों का समूह उसे चारों तरफ से घेर रहे थे। 2 दिसंबर 1993 को मेडेलिन के एक छत पर भागते हुए पाब्लो को गोली मार दी गई। हालांकि उसके परिवार का आज भी ये मानना है कि उसने आत्मसमर्पण के बजाय खुद को कान पर गोली मारकर आत्महत्या करना बेहतर समझा था। कोकेन के इस राजा ने जितनी तेजी से दौलत का पहाड़ खड़ा किया, उतनी ही खौफनाक उसकी सत्ता का अंत रहा। पाब्लो एस्कोबार आज इतिहास का वो पन्ना बन चुका जो याद तो दिलाता है कि अपराध की दुनिया में चमक तो है, लेकिन उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही की ओर लेकर जाता है।